फौजी पर सवाल खड़ा मत कीजिए साहब, क्योंकि उसका जवाब बड़ा ही कड़वा होता है। आप जज्बात में आकर जिस तराजू पे हमें पैसों से तौलते हो, उस जज्बे और जज्बात का वजन आपके बटखरे से कहीं ज्यादा होता है। आप कहते हैं कि फौजी फ्री में काम थोड़ी कर रहे हैं, पैसे मिलते हैं। आप कहते हैं कि देश सेवा फ्री में नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि फौजियों की कीमत होती है। ना, फौजियों की कीमत नहीं होती साहब, मूल्य होता है जिसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। अब आपको कौन समझाए कि पैसे से सिर्फ नौकरी की जा सकती है, सेवा नहीं। सेवा के लिए तप की जरूरत पड़ती है, त्याग की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी आप जैसे लोग घर में बैठकर, एसी में बैठकर इसे नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। पैसे फौजी को भी मिलते हैं, और हाँ, यह सच है कि वेतन उनका भी होता है, लेकिन किसी को पैसे देकर सियाचिन के ग्लेशियर पे तैनात नहीं किया जा सकता है। उसके लिए माइंड सेटअप की जरूरत होती है। खून में वो उबाल होना चाहिए जिसे बर्फ में आप पिघला सके। -30 डिग्री पर ना पैसे नहीं, पैशन काम आता है साहब। और एक फौजी बनने के लिए सिर्फ ड्रेस का ही नहीं, बल्कि देश के जज्बे का भी होना चाहिए। अच्छा, अब दिल्ली में बैठकर ऑक्सीजन में पॉल्यूशन चेक करते हो ना, कभी उनका भी सॉल्यूशन ढूंढिए ना सर। जहां ऑक्सीजन ही नहीं, जहां है तो सिर्फ जज्बा, जिसे आप पैसे से आप करें। बात फौजी की जाए तो एक फौजी के घर में कई सारे फौजी होते हैं, तब जाके एक कंप्लीट फौजी बनता है। उनके छोटे छोटे बच्चे ये बात जानते हैं कि पापा के जाने का टाइम तो फिक्स है, लेकिन आने का टाइम का कोई आता पता नहीं। वो भूल जाते हैं कि बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी शाम को कोई झूला झुलाएगा। वो भूल जाते हैं कि उन्हें भी कोई कविता लोरी गा गा कर सुलाएगा। वो भूल जाते हैं कि कोई उनके लिए भी 26 जनवरी को जलेबी लाएगा। एक फौजी जब ड्यूटी से घर वापस आता है तो उसके सारे बच्चे सो जाते हैं। एक फौजी बाप क्या होता है, उस बच्चे से पूछिए साहब, जिसके फादर 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की चादर ओढ़े, मोबाइल और यूट्यूब से दूर, शान और शिद्दत से देश का सेवा कर रहा होता है। फौजी बाप क्या होता है, उस बच्चे से पूछिए ना, जिसके पापा अक्टूबर में बोल के गए थे कि दिसंबर तक आएंगे और 26 जनवरी तक नहीं। उसके वाइफ से पूछिए ना, जो हाफ सोल्जर की तरह 365 दिन उसे कोऑपरेट करती रहती है। क्या उसका मन नहीं होता कि इस होली हॉलीडे साथ मनाएं? अपनापन का स्वाद क्या होता है, उस सिलवट पर पीसते मसाले से पूछिए, जिसमें नमक तेल होने के बावजूद भी उसका टेस्ट फीका सा लगता है। एक और बात जान लीजिए साहब, फौजियों का ऑफ होता है, उनकी बीवियों का नहीं। वो जानती है कि जब वो ड्यूटी से आएंगे तो उसकी ड्यूटी शुरू होगी, एक ड्यूटी से पहले, एक ड्यूटी के बाद। क्योंकि उसे पता है कि जब फौजी से शादी कर ही ली है तो पूरा जीवन गंधारी की तरह त्याग करके जीना है, जिसके सारे अरमान राजस्थान के रेत में बिखर जाएंगे या कहीं पोर्ट ब्लेयर के काले पानी में बह जाएंगे। फौजी का रैंक होता है, पर उसका कोई रैंक नहीं होता। वो एक सप्लीमेंट्री की तरह होती है जो फौजी को एक बड़ा फौजी बनाने में हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है, और जीवन के हर क्षेत्र में एक ऑनरेरी कैप्टन की तरह फौजी को मेंटेन रखती है। फौजी के माँ बाप, जिन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और अपनी जवानी तक दी, पर अपने बुढ़ापे का सुख प्राप्त नहीं कर सके। एक फौजी क्या होता है, उस माँ बाप से पूछिए ना, जिसके लिए पैसा एसेट कुछ भी नहीं होता, उसका बेटा ही उसका एसेट होता है। जिन्हें प्लॉट से ज्यादा अपने बेटे का घर वापस आना अच्छा लगता है, उस माँ से पूछिए ना कि माँ, आपको पैसा चाहिए या आपका बेटा? उस माँ से जरूर पूछिए कि माँ, लोग चंदे में 51 रुपए नहीं दे देते और तुमने अपने बेटे का जीवन दान इस देश के लिए दिया, कैसे? पूछिए। उस माँ से जरूर पूछिए कि माँ, तू कब खुश होती है, जब पैसा आता है या फिर तेरा बेटा? और आप पैसे की बात करो, अरे उनके जीवन के